इस आधार पर बीमा भारती का आज कहाँ भोग रही है, न एमपी बनी न एमएलए बनी, भोग लिया ना। जनता बीमा भारती के साथ नहीं है। और गोपाल बाबू समझदार आदमी है, बीमा भारती जैसा छोटा राजनीति नहीं करेंगे वो। और नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और उस संघर्ष को इतना आसानी से छोड़ देंगे हमको नहीं। आज तक किए कहीं नहीं। 15 साल उनकी सरकार रही, अति पिछड़ा के लिए क्या किए? 15 साल की सरकार रही, महिला के लिए क्या किए? हमारी सरकार महिलाओं के लिए, हमारी सरकार अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत, और अकलितों के लिए उतने नहीं, सवर्णों के लिए भी बहुत कुछ सोचती है। आपने देखा सवर्ण आयोग का गठन भी हुआ है। साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले महागठबंधन एनडीए को पटकनी देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोर वोट को तोड़ने में लगे हुए हैं, सेंधमारी करने में लगे हुए हैं और इसको लेकर के भी तेजस्वी यादव लगातार तैयारियां कर रहे हैं। एक और जहां महिलाओं के लिए तरह तरह के योजना ला रहे हैं, माई बहन मान योजना के 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अति पिछड़ा समाज की अगर बात करें तो अति पिछड़ा समाज के वोट में भी सेंधमारी करने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो आरक्षण की दायरा जो 65% बढ़ाने की बात है उसको लागू कर 9वीं अनुसूची में डालने की बात करते हैं। इसको लेकर के राजद के नेता सड़क पर भी उतरते हैं, आंदोलन भी करते हैं। और साथ ही अगर बात करें तो मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पहले ही महागठबंधन के साथ आ गए हैं। बीमा भारती भी अति पिछड़ा समाज से आती है, वो भी एनडीए का साथ छोड़ करके वो भी आरजेडी में शामिल हो गई है। गोपाल मंडल को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं होती है इन दिनों की। गोपाल मंडल लगातार बीमा भारती के संपर्क में है, बीमा भारती के साथ इधर उधर जाते घूमते फिरते भी हैं और चर्चा है कि चुनाव से पहले गोपाल मंडल भी आरजेडी के साथ आ जाएंगे। यानी खास करके तेजस्वी यादव जो है वो अति पिछड़ा समाज पे ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ अति पिछड़ा समाज के एक बड़े नेता हैं, जदयू के विधायक हैं, सुल्तानगंज से आते हैं, प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करें तमाम बिंदुओं पर। सबसे पहले क्या कहेंगे, चुनावी साल है और तेजस्वी यादव लगातार अति पिछड़ा समाज को साधने में लगे हैं, सेंधमारी करने में लगे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है और राजद के नेतृत्व को हम लोगों ने देखा है निकट से बिहार में। उस वक्त अति पिछड़ा समाज के लोग कितना त्रस्त था। अगर ये बढ़ाना चाहते हैं तो अपने को मुख्यमंत्री और गठबंधन में अपने को उप मुख्यमंत्री बनाना क्यों चाहते हैं? इसी वक्त अति पिछड़ा समाज को बढ़ाते, किसी महिला को बढ़ा देते, तो करते नहीं है। तो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए और हिस्सेदारी के अनुसार ही। हाँ, तो वो तो एमवाई लेकर चलते हैं, उसमें अति पिछड़ा कहाँ से आता है? अति पिछड़ा को कभी वैल्यू दिया है वो? वह इनका खाली राजनीतिक स्टंट है। और पारिवारिक लड़ाई में दोनों भाई में, जैसे महाभारत हुआ था ना, परिवार में महाभारत होना है और छोटा भाई बड़ा भाई में पहले फैसला कर ले कि कौन वारिस बनेगा और एनडीए को क्या संघर्ष देगा, कहीं नहीं टिकेगा। छोटा भाई बड़ा भाई की बात करें तो अब तो हो ही गया। तेज प्रताप यादव तो कार्रवाई कर ही दिए, लालू यादव तेजस्वी यादव को तो मुख्यमंत्री का चेहरा बता ही रहे हैं, तेजस्वी यादव के नाम पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। फैसला करेगा जनता किसको चुनती है, उन लोग के वोटर, उनके वोटर किसके साथ जाते हैं देखना पड़ेगा। हाँ। और इधर जदयू में कोई टूट नहीं, महिलाएं इसके नीतीश कुमार के साथ हैं, अति पिछड़ा पूर्ण रूप नीतीश कुमार के साथ है। महिलाओं के लिए तो कह रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे प्रति मंथ, अगर हमारी सरकार बनती है तो वृद्धा पेंशन की राशि 400 बढ़ा के 1500 कर देंगे। तो तरह तरह के तो ला रहे हैं। आज तक किए कहीं नहीं। 15 साल उनकी सरकार रही, अति पिछड़ा के लिए क्या किए? 15 साल की सरकार रही, महिला के लिए क्या किए? और आज बोलते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि हमारी सरकार आनी नहीं है। ऐसी ऐसी बात बोलनी है कि आगे वाले को जिसकी सरकार आनी है, जिसकी सरकार है, उसको हम कुछ परेशानी में डाल दें। हमारी सरकार महिलाओं के लिए, हमारी सरकार अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत, और अकलितों के लिए उतने नहीं, सवर्णों के लिए भी बहुत कुछ सोचती है। आपने देखा सवर्ण आयोग का गठन भी हुआ है। हम लोग 10%, 20%, 80% की बात नहीं करते हैं, हम लोग 100% की बात करते हैं, 100% की बात करते हैं। एनडीए का मतलब ये होता है 100% वोटर के भले की जो बात करे उसी को एनडीए कहते हैं।
लेकिन तेजस्वी यादव अति पिछड़ा हो, अच्छा अनुसूचित जाति हो, तमाम लोगों के लिए आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण का दायरा 65% बढ़ा गया, उसको लागू करके 9वीं अनुसूची में डाले, इसको लेकर के लगातार जोर दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं अति पिछड़ा को खींच रहे हैं। खींच क्या रहे हैं, उनके यहाँ कितने एमएलए अति पिछड़ा बीमा भारती आ गई आपके दल से। बीमा भारती आज आई है, हमको भी ऑफर आया था, आप जानते हैं, काहे न हम गए उसके साथ। जिस आधार पर बीमा भारती गई, आज कहाँ भोग रही है, न एमपी बनी न एमएलए बनी, भोग लिया ना। जनता बीमा भारती के साथ नहीं है। अति पिछड़ा जिस समाज से जुड़ती है बीमा भारती, उस समाज वह समाज नीतीश कुमार के साथ है। बीमा भारती का आरोप लगाती है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द जो लोग बैठे हैं, जदयू पर भी खास आरोप लगाती है कि अति पिछड़ा समाज की बेटी का अपमान किए हैं, अति पिछड़ा समाज सब बेटी का जानते हैं। अपमान किए हैं। अब बहुत बात है, अब मीडिया में हम क्या बोले, वो बेटी का अपमान है, उन्होंने उस समाज का अपमान किया जिस समाज ने उनको चुन करके एमएलए बनाया था कि आप नीतीश कुमार के साथ मजबूती से रहिएगा। क्या हुआ, वह समाज उनको साथ दिया? चुनाव लड़ी एमएलए का, वह समाज उनको साथ नहीं दिया। लड़ी एमपी का चुनाव, वह समाज उनके साथ नहीं रहा, वह समाज तो नीतीश कुमार के साथ रहा। फिर गोपाल मंडल की भी खूब चर्चाएँ हो रही है, वो भी बीमा भारती के साथ कई बार नज़र आए हैं और चर्चा है कि चुनाव से पहले वो भी पाला बदल सकते हैं आरजेडी के साथ। ये हम नहीं कर सकते हैं, और हमको ऐसा नहीं लगता है कि गोपाल बाबू बहुत पुराने नेता है, समझदार नेता है और नीतीश कुमार के भक्त हैं, और वो पार्टी बदलेंगे, हमको नहीं समझ में आया। कभी-कभी तेजस्वी यादव की भी तारीफ करते हैं, लालू यादव की तारीफ भी कर देते हैं। अरे वो तारीफ कर देते हैं, थोड़ा सा वो बड़बोला है, बोल देते हैं, तो नीतीश लेकिन वो नीतीश कुमार के भक्त आदमी है, हमको नहीं लगता है कि पार्टी छोड़ करके जाएंगे। अच्छा यदि बदल दिए पाला तो कितना असर पड़ेगा? क्या लग रहा वो है? संभव ही नहीं बदलेंगे, इसलिए असर क्या, वो काल्पनिक बात हो गई ना। देखिए, वह समाज जिस समाज को नेतृत्व करते हैं, उस समाज से अजय मंडल आज वहाँ पर एमएलए है, एमपी है, इसलिए यह सब बात होने की नहीं है। और गोपाल बाबू समझदार आदमी है, बीमा भारती जैसा छोटा राजनीति नहीं करेंगे वो, और नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और उस संघर्ष को इतना आसानी से छोड़ देंगे, हमको नहीं समझ में। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुकेश सहनी भी महागठबंधन के साथ है, अति पिछड़ा समाज को लेकर के वो भी दावे करते हैं कि मल्ला का हम बेटा है, 14% हमारा आबादी है। हालाँकि जो संख्या सामने आए वो तो कुछ और है, लेकिन दावे करते हैं कि 14% आबादी है और इस बार हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। 50 देखिए, जहाँ तक भाई मुकेश जी का सवाल है, हम उनको एक बात आप भी जानते हैं, उनको भी कहना चाहेंगे, उनका पहले डिमांड था कि जो हमको आरक्षण देगा, जो हमको मैंने अनुसूचित जाति जनजाति में हमको जोड़ेगा, उसी के साथ हम रहेंगे। सरकार है एनडीए का, और वो है यूपीए के साथ, महागठबंधन के साथ, तो महागठबंधन किस प्रकार उनको अति पिछड़ा से निकाल करके अनुसूचित जाति बनावेगा, ये संभव है उसको? जीतेंगे तो हम जब सरकार में आइए जाएंगे तो हम ही कानून बनाएंगे, हम ही लोग कानून बन, आप कानून देखिए, उनको पता नहीं है, यही दिक्कत है, या पता है खाली बोलते हैं। वो तो आप कहते हैं हमको उप मुख्यमंत्री बना जाए, समाज की बात नहीं करते हैं, वो अपनी बात करते हैं कि हमको मल्लाह समाज के बेटा। हाँ सुनिए ना, मल्लार समाज के बेटा है, वो तो है ही है, इसमें दूर है क्या है? लेकिन उन कहते हैं, उनका डिमांड क्या है कि हमको उप मुख्यमंत्री बनावे। अब उनका डिमांड वो खत्म हो गया कि हमारे मल्लार समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। ये भी बात अगर करते हैं। अगर वो चाहते कि अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, तो उस धारा के साथ रहते जो धारा उसको शामिल कर सकता आप है। लोग शामिल करेंगे, आप लोग अगर आपके साथ आते हैं मुकेश सहनी जी तो आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या एनडीए सरकार पे भरोसा किया जाए? हम कहाँ कहते हैं हम उनको करेंगे, आवेंगे, पहले थे ना, अभी वो जहाँ है वो कर लेगा क्या? वो अपने समाज को धोखे में रख रहा है। देखिए, वह अपने समाज को धोखे में रख रहा है। किसी जाति को अनुसूचित जाति में डालना इतना आसान बात नहीं है। उसको पहले बिहार के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ेगा, तब योजना को भेजा जाएगा पार्लियामेंट में, वहां भी दोनों सदनों से पारित कराना पड़ेगा, राष्ट्रपति का दस्तखत होगा, तब जाकर के किसी का माने अनुसूचित जाति में बदलाव होता है, बदलाव। तो अगर वो इतना करना चाहते हैं तो उनको उस धारा के साथ चलना चाहिए जिनका बिहार में और जिनका दिल्ली में वर्चस्व, और अगर उसके विरोध में चलते हैं
तो सीधा वो खाली चाहते हैं कि अपने जात को बेवकूफ बना करके हम केवल उप मुख्यमंत्री के तक जा सकते हैं, और इसी तरह से जा रहे हैं। अब वो जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, जात के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो क्या हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी, जो कि सुल्तानगंज से जदयू के विधायक। इन्होंने साफ साफ कहा कि मुकेश सहनी अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने लिए बात करते हैं, जात की बात नहीं करते हैं। जहाँ तक आरक्षण की बात है, तो विपक्ष वाले कहाँ से आरक्षण दिला पाएंगे। आरक्षण की अगर बात करना ही चाहते तो उनके साथ उनको रहना चाहिए जिनकी सरकार जो है वो बिहार में हो, केंद्र में हो। वहीं अति पिछड़ा समाज को लेकर के भी हमने खास बातचीत की, गोपाल मंडल भारती को लेकर बात की, महिलाओं को लेकर की बात की। तमाम बिंदुओं पर हमने कई सारे सवाल के जवाब दिए। वो क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।